अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन। तो जी आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। जी मैं आई हूँ हॉस्पिटल। सुबह मैं आई थी, अम्मी का आज स्टड डलना था। मैंने आपसे बताया था आपको कुछ दिन पहले भी कि अम्मी का स्टड डलना था, तो फिर मैं इसलिए सुबह सुबह आई थी क्योंकि अम्मी की अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट थी। तो फिर सुबह सुबह मैं आई थी, अम्मी को यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया था। तो फिर उन्होंने हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी और उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं रुक सकते। फिर मैं वापस आ गई थी और अभी मुझे कॉल आई हैं कि अम्मी जो उनका स्टड डल गया माशाल्लाह। तो वैसे तो उनको काफ़ी तकलीफ़ है क्योंकि वीक भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैं अब उन्होंने इजाज़त दी और मैं अभी अम्मी को देखने के लिए आई हूँ। तो मैं आपको भी अम्मी से मिलवाती हूँ। तो बस अंदर चलते हैं और मिलते हैं अम्मी के साथ। मैं जा रही हूँ अभी अम्मी के पास। तो सुबह जब मैं अम्मी को आई थी छोड़ने के लिए तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस भी थी मुझे और बहुत टेंशन थी। तो टेंशन में मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी मैं चलती हूँ अम्मी के पास और फिर दिखाती हूँ। जी मैं हॉस्पिटल आ गई थी इधर अम्मी के पास। तो अम्मी जो है वो स्टड डाल के है माशाल्लाह। अम्मी जो है वो अभी स्टेबल हैं। तो स्टड जो है वो डल तो गया, लेकिन जिस तरह मुझे डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बताया कि चूँकि अम्मी को डायबिटिक है तो उसकी वजह से जो इनकी वेन्स है वो काफ़ी डैमेज है। तो जिसकी वजह से अम्मी को जो है वो तकलीफ़ ज़्यादा हुई है। तो अभी बस अम्मी जो है वो थोड़ी होश में आई थी, मैंने थोड़ी सी चाय दी है। तो अब मैं अम्मी आपकी तबीयत अब सेट है? थोड़ी सी ठीक। अब थोड़ी अम्मी की तबीयत थोड़ी सेट है। बस आप लोग भी अम्मी के लिए, दर्द तो होगा अम्मी को, तो बस आप अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अम्मी जो है वो खैर खैरियत से घर आए। घर से मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ और जैसे आपको मैंने बताया कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी तो मैं उनके साथ आई थी पाकिस्तान में, उनको यहाँ पे छोड़ने, अलविदा कहने और आखिरी दफ़ा जो है उनको उनके घर पे जो है वो ड्रॉप करने आई हूँ। दोबारा अम्मी जो है वो मेरे पास नहीं आएंगी, ये मुझे भी पता है। दिल जो है वो बहुत दुखी है, जो कि मैं आपको खोल के दिखा नहीं सकती। और कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, कुछ अपनी अम्मी की जर्नी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो आप सब ने देखा ही था कि अम्मी मेरे पास आई थी यूके में। तो उनकी तबीयत जो थी वैसे तो वो बिल्कुल ठीक थी, यूके में वो आई थी स्टड डलवाने के लिए। तो लेकिन जो उनका एक नॉर्मल सा जो है वो ऑपरेट होना था स्टड का, जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहुत वो गई थी जब हॉस्पिटल तो वो अपने पाँव पे चल के गई थी और माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, अपने पाँव पे चल के हॉस्पिटल गई हैं। और कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अम्मी जब हॉस्पिटल से वापस नहीं आएंगी। तो उनका जब स्टड डला तो सक्सेसफुल नहीं था और काफ़ी तबीयत जो उनकी ख़राब रही है। वो 4 से 5 दिन जो वो हॉस्पिटल में रही हैं। उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ जो वो सही है, काफ़ी तकलीफ़ देखी है। तो जब भी मैं डॉक्टर से पूछती थी कि मेरी अम्मी जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, वो सर्वाइव करेंगी, तो डॉक्टर यही कहते थे कि आपकी मॉम बहुत वीक है, हम कुछ कह नहीं सकते। तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी अम्मी जो है वो इस तरह दुनिया से चली जाएंगी। बल्कि वो आखिरी टाइम जब मेरी मम ने मेरे हाथों में अपनी जान दी, तब भी मैंने नहीं सोचा कि मेरी अम्मी दुनिया से जा रही हैं। बस उन्होंने जाना था, वो चली गई। और कोई भी औलाद नहीं चाहती कि उनके माँ बाप जो है वो उन्हें छोड़ के जाए। मैं भी नहीं चाहती थी, बल्कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अम्मी इस तरह मुझे छोड़ के जाएंगी और ना ही शायद उन्होंने सोचा होगा।
तुझसे बयां चाहे मैंने ना किया है, पर एक लम्हा ना तेरे बिन जिया है। जाना मैंने जाना ये दिल आजमाने से, कभी ना छुपे रब्बा प्यार छुपाने से। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों रमज़ान भी आएंगे, ईदें भी आएंगी, बस वो लोग नहीं आएंगे जो इस दुनिया से चले गए हैं। क्या चाहा था और क्या पाया सोचे बागबान, क्या चाहा था